द ग्रेट रूलर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो ओल्ड मैन होता है ये मूचेन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, जिसका क्लैश वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मूचेन से होता है और इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि सबको ही पीछे हटना पड़ता है। और इस मोमेंट पे वाकई में मूचेन भी काफी ज्यादा खतरी लग रहा होता है और ये कहता है कि तुम सभी ही पीछे हट जाओ, जबकि मूचेन की बॉडी के अंदर वो जो पिलर होता है वो काफी खतरनाक ऑरा रिलीज करता है। इसलिए फीनिक्स जो होती है तुरंत ही इस ऑरा को ब्लॉक करती है, जिससे कि ये मूचेन की स्पिरिचुअल बॉडी को हार्म ना करे। और ये उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या करने जा रहे हो, और तुम भी जानते हो ना कि तुम्हारी बॉडी इसके सामने टिक नहीं सकती है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इविल ऑरा के सामने, और चलो मुझे ये करने दो। और इतना कह के ये आगे जाने लगती है, लेकिन तभी मूचेन इसे रोक देता है और मना कर देता है और कहता है कि तुमने पहले ही काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल कर लिया है और अगर तुम इसी तरीके से करती रही तो तुम सो जाओगी। तो फीनिक्स कहती है कि यहाँ तक कि अगर मैं सो भी जाती हूँ तो तब भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। जबकि सभी जो ओल्ड मैन होता है मूचेन को देख के थोड़ा हैरान होता है और मन में कहता है कि इसके अंदर से इतना ज्यादा जो इविल ऑरा आ रहा है वो काफी हद तक उसी डेमोनिक पिलर के जैसा है। जबकि सभी लड़की कहती है कि मूचेन तो उस डेमोनिक पिलर के इविल ऑरा को इस्तेमाल कर रहा है। और इस चीज को सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये पागल हो गया है। तो ये जो लड़की होती है ये कहती है कि सबसे पहले अपने आप को हील कर लेते हैं और किसी भी पल इसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। जिसके बाद ये सभी ही हील करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। जबकि फीनिक्स जो होती है मूचेन से कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, और देखो तो ये इविल ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक बार जो इसने तुम्हारे मन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो सिर्फ तुम खून खराबा ही करोगे और बस एक पपेट बन के रह जाओगे। तो मूचेन इससे ग्रेट ज़ूमी डेमोनिक पिलर के ऊपर ही नजर रखने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे बारे में चिंता मत करो। जबकि दूर से कोई इन दोनों को देख रहा होता है। जिसके बाद हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो एल्डर्स के पास तीसरा एल्डर आते हुए कहता है कि जानकारी मिली है कि वो जो मो लोंगजी है जिसकी बाउंटी लिस्ट पे दूसरी रैंक है उसे सच में व्हाइट ड्रैगन हिल पे देखा गया है और वो हमेशा ही काफी ज्यादा क्रूल रहा है। तो मुझे डर है कि आसपास जो स्टूडेंट्स से ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सभी ही काफी बड़े खतरे में हैं। तो ये जो छोटा वाला एल्डर होता है ये कहता है कि आखिर अब भी कौन ट्रेनिंग ले रहा है व्हाइट ड्रैगन हिल के 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। तो दूसरा एल्डर कहता है कि ये 5 लोगों की एक टीम है जिसे सुजुआन लीड कर रही है और ये जो सुजुआन है ये हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पे है। तो ये जो छोटा वाला एल्डर होता है ये कहता है कि तो मुझे डर है कि सुजुआन जो है ये मो लोंगजी के मुकाबले की भी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द एक रेस्क्यू टीम को भेजो जो कि अभी ही व्हाइट ड्रैगन हिल पे जाके उनकी मदद करेगी। तो ये जो दूसरा एल्डर होता है ये कहता है कि लेकिन जो व्हाइट ड्रैगन हिल है ये एकेडमी से कुछ ज्यादा दूर है, तो यहाँ तक कि अगर रेस्क्यू टीम को अभी भेजा जाता है तो मुझे डर है कि उनके वहाँ तक पहुँचने तक कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। तो ये जो छोटा एल्डर होता है थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि ज्यादा देर नहीं हुई है। और फिर हमें एक माउंटेन के ऊपर शेंग कांग शेंग का नाम लिखा हुआ दिखाया जाता है जो कि हेवनली रैंकिंग लिस्ट का टॉप प्लेयर है। जबकि सब ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि तो तुम्हारे पास सच में डीमन पिलर भी है। जबकि सब मूचेन काफी खतरनाक तरीके से इसकी तरफ बढ़ने लगता है तो ये ओल्ड मैन तुरंत ही इसके ऊपर काफी सारे स्पीयर से अटैक कर देता है। जबकि मूचेन इन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और इस चीज को देख के ओल्ड मैन सोचता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि तुमने इविल ऑरा को एब्सॉर्ब कर लिया है, तुम तो सच में काफी ज्यादा गिरे हुए हो। जिसके बाद इनके बीच में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से क्लोज कॉम्बैट चलने लगती है जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे ये ओल्ड मैन अपने स्पीयर को मूचेन की छाती के आर पार करने वाला होता है तो मूचेन जो होता है तुरंत ही इसके ट्राइडेंट के ब्लेड को अपने बेरे हैंड से ही पकड़ लेता है और वाकई में इसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक पंच करके उड़ा देता है, जिसके तुरंत बाद इसके ऊपर इविल ऑरा से भी अटैक करता है। तो ये जो ओल्ड मैन होता है इसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर काफी बढ़ गई है इस इविल ऑरा की वजह से। जिसके बाद मूचेन और ये दोनों एक बारी और वापस से काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और ये ओल्ड मैन कहता है कि अभी जो तुम्हारी हालत है तो तुम किसी बीस्ट से कम नहीं लग रहे हो जिसे बस मारना ही आता है। और ये दोनों ही वाकई में एक दूसरे से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ते हुए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन बीच बीच में ये जो बुढ़ा होता है ये मूचेन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और ये काफी जोर से इसे दीवार में दे के मारता है, जिसके तुरंत बाद ये अपने स्पीयर से भी अटैक करता है तो मूचेन उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों वापस से क्लोज कॉम्बैट करने लगते हैं, लेकिन इस बार मूचेन इसे काफी जोर से पंच मार के काफी दूर उड़ा देता है और ये ओल्ड मैन दीवार में जाके भिड़ता है। जिसके तुरंत बाद ये दोनों ही पानी के अंदर भी काफी खतरनाक तरीके से लड़ते हुए बाहर निकलते हैं और जैसे मूचेन और इस ओल्ड मैन के डायरेक्ट क्लैश होता है तो इन दोनों की ही अटैक
पावर की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देख के इसके साथियों के भी होश उड़ जाते हैं और एक लड़की कहती है कि मूचेन के पास जो इविल ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और इस सभी ही मूचेन और इस ओल्ड मैन को काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं। और फिर एक लड़की कहती है कि मूचेन उस डेमोनिक पिलर के एंटर करने के बाद भी होश में आ पाया है, तो पक्का उसके पास कोई ना कोई रास्ता होगा इस इविल ऑरा को सप्रेस करने का। लेकिन ये जो इविल ऑरा ये काफी ज्यादा खतरनाक है और वैसे तो ये टेम्परेली इसे सप्रेस कर सकता है, लेकिन अगर इसने जरा सी भी गलती की तो तुरंत ही इविल ऑरा जो है वो इसके ऊपर ही हावी हो जाएगा। जबकि जो बंदा होता है इसे गुस्सा आता है और ये कहता है कि इस लड़के ने बस हमें बचाने के लिए ही इतना बड़ा खतरा उठाया है। और तभी इस बंदे को दिक्कत होने लगती है, तो ये लड़की कहती है कि सबसे पहले तो तुम अपने आप को एडजस्ट कर लो जिससे कि हम जल्द से जल्द मूचेन की मदद कर सकें। जबकि इस तरफ मूचेन और ये जो ओल्ड मैन होता है वाकई में एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। और फिर जैसे इसके बाद इन दोनों के ही पंचेस का क्लैश होता है तो ये दोनों ही दूर उड़ के जाते हैं। और मूचेन की बॉडी के ऊपर जो रेड क्रैक्स आ रखे थे उनमें से अब तो ब्लैक स्मोक भी निकलने लगा था, मतलब कि ये मूचेन की बॉडी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। जबकि जो ओल्ड मैन होता है खुश होते हुए कहता है कि तुमने जो अपनी बॉडी के अंदर जो इस इविल ऑरा का घुसा लिया तो अच्छा तो महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम इससे आजाद हो सकोगे। और इतना कि ये काफी खतरनाक तरीके से अपने अटैक को तैयार करने लगता है और यहाँ पे अपनी पावर से ब्लड बीस्ट को समन करता है जो कि ब्लड सी से बना था। तो मूचेन जो होता है ये भी अपना काफी खतरनाक तरीके से ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हमें अभी ये मालूम नहीं है कि आखिर आज यहाँ पे कौन मरने वाला है। और इतना कि मूचेन जो होता है ये भी अपनी काफी खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल करता है। जबकि जो ओल्ड मैन होते हैं थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इविल ऑरा तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर ये कैसे तब भी अपने माइंड को इतना क्लियर रख सकता है जिससे कि एक स्पिरिचुअल आर्ट को इस्तेमाल कर सके। और जैसे मूचेन अपनी स्पिरिचुअल आर्ट को इस्तेमाल करने लगता है तो ये जो डेमोनिक ऑरा होता है ये वापिस से मूचेन की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अटैक करने लगता है। तो मिंगयू जो थी तुरंत ही बीच में आगे से ब्लॉक करने लगती है और मूचेन इससे कहता है कि जिनियो बस तुम मेरी डिवाइन सोल को प्रोटेक्ट करो और इस ग्रेट ज़ूमी डेमोनिक पिलर को भी। और फिर मूचेन जो होता है अपनी स्पिरिचुअल आर्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे काफी खतरनाक से बीस्ट को समन करता है। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि तुम पक्का काफी बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे होंगे। और फिर ये तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने ब्लड सी से अटैक कर देता है मूचेन के ऊपर। मूचेन भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करवा देता है और जैसे ही बीस्ट से टकराते तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। जबकि ये ओल्ड मैन अपना पूरा जोर लगाते हुए इसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसके लिए काफी ज्यादा ब्लड को भी भेजता है। और ये जो ब्लड होता है इस बीस्ट को कवर करने लगता है तो मूचेन तुरंत इसकी पावर बढ़ा देता है और इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सी होता है इसके चारों तरफ वो हट जाता है। और फिर क्या तो ये जो बीस्ट होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और तो और यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है। और इस क्लैश के बाद ये जो ओल्ड मैन होता है काफी पीछे तक जाता है और हम देखते हैं कि ओल्ड मैन जो है ये वाकई में थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया और ये कहता है कि कमी ने कहीं के अब मैं सच में तुझे जान से मार दूंगा। जिसके बाद ये दोनों वापिस से एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाते हैं और एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से भिड़ते हैं। और जैसे मूचेन इसके ऊपर किक मारने वाला होता है तो जो ओल्ड मैन होता है पंच मार के इसकी टांग को ही तोड़ देता है। तो मूचेन तुरंत इसे ठीक करके दोबारा से अटैक करता है, जिसके बाद ये दोनों ही वापिस से एक दूसरे की तरफ कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं। और इस बारी वाकई में मूचेन जो होता है इस ओल्ड मैन के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है और इसे लड़ने का ही मौका नहीं दे रहा होता है और काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। और वाकई में ये काफी बुरी तरीके से मूचेन को दीवार में फेंक के मारता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अगला पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे कि मैं उस वीडियो को जल्दी ले आऊं।